हैं? क्या हुआ, क्या बता उससे? गुलाब जामुन खाइए। कल गुलाब जामुन खा लिया तो हालत खराब हो गई, बेकार लग रहा ना। क्या हो, क्या गया है? मीठो मीठो खाइए। तो मैं इसीलिए मना करता हूँ कि ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, आप सुनते नहीं मेरी बात कोई। मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है तो मैं ऑयल गर्म कर रहा हूँ, सॉरी ऑयल नहीं दूध गर्म कर रहा हूँ। बिट्टू तन्नू के स्कूल से मेरे पास फ़ोन आया था कि इनकी जो बिट्टू तन्नू की जो बुक रहते हैं ना, किताबें रहते हैं ना, वो आ गई है। फिर कमल गया था किताबें दिलाने के लिए। तन्नू फर्स्ट क्लास में और बिट्टू सेकंड क्लास में। तो तन्नू की 650 की ना, हाँ, और बिट्टू की 750, 750 की, टोटल 1400 रुपये की। तभी स्कूल में जा रहा 1400 रुपये देने के लिए। फिलहाल मैं ही जाके आ जाता हूँ बिट्टू तन्नू की स्कूल, बात भी करके आ जाऊँ, क्योंकि जो किताबें ना काफ़ी महंगी मुझे लग रही है। अभी जस्ट मैं बिट्टू तन्नू के स्कूल से आया और मम्मी ने देखो क्या कर दिया, मेरे जूते धो दिए। ये देखो बिट्टू तन्नू की किताबें। कहाँ पैसे? अरे पैसे ही पैसे, पैसे पैसे, अब तो बहुत पैसे हो गए। कॉपी नहीं बोलते इसको, किताब बोलते, किताब है। तो गाइस जैसे मैंने बोला था ना कि तन्नू की 650 की किताबें मिली और बिट्टू की 750 की। ये देखो, ये इंग्लिश की है, ये तन्नू की है, और ये आई 155 रुपये की। गणित की है, ये भी तन्नू की है, ये आई 220 रुपये की। हिंदी की ये आई 220 रुपये की। ये एक और है किताब, ये है 150 रुपये की। तो ये हो गई तन्नू की, ठीक है। और अब बिट्टू की दिखाता हूँ। बिट्टू सेकंड क्लास में ना, तो ये सेकंड की मिली 220 रुपये की। उसके बाद ये हिंदी की बिट्टू की है, ये मिली, ये भी 220 रुपये की। ये बिट्टू की इंग्लिश की आई 175 रुपये की। अब इनकी और अच्छे से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और रात को ना तन्नू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, और दवाई वगैरह तो मैं लेके आ गया था। खांसी लग गई है उसको, मम्मी बता रही थी उसको हल्का सा बुखार भी आ गया था रात में। बुखार वाला भी कोई वायरस चल रहा है, मैंने ऐसा सुना है। आज उसको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। तन्नू अभी सोई हुई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोटी बनाने लग गई मम्मी, ये रोटियां बन रही है। साग दाल है, मूंग की दाल है, हरी मिर्ची के साथ बनाई है मूंग की दाल। ये स्कूल जाने के लिए तैयार हो बेटा? ये भी उठ गया भाई साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चेक कर रहे सब, नहीं है नहीं बुखार, बुखार नहीं है, बुखार नहीं है। रात को आया था ना। पेट दुख रहा है। इसकी तबीयत जब खराब होती है ना, इसका मुंह कैसा लटक जाता है। अब इसको मैं लेके जाऊंगा, इंजेक्शन लगवा के लाऊंगा, चेकअप करवाऊंगा। नहीं, हाँ हाँ, अभी खाना खा ले फिर दवाई पीना। वो अपनी दवाई है ना तेरे, किधर खाओ? भूख नहीं लग रही? समोसा खाएगी? पोहे खाएगी? पोहे खाएगी तो और खांसी लगेगी बेटा, चावल के होते हो। तो ये आ गया कमल, मार्केट गया था। अभी पता है क्या हुआ, मम्मी खाना बना रही थी और टंकी खत्म हो गई। बनाते बनाते ही खत्म हो गई ना, ऐसा ही होता। देखो ये सब्जी बनाने के लिए सब सामान तैयार कर रहे थे, वहाँ नहीं भरा थी अब, क्यों? फाइनली टंकी लेके आ गए हैं। अभी फटाफट इसको लगा देते हैं, उसके बाद मम्मी खाना बनाएगी जल्दी से। मुझे तो भूख लगी है। लगी है? मुझे भी लगी है। लगी है? और आज तन्नू को था, आज तन्नू स्कूल नहीं गई थी, मैं खिला गया था। और हमने बहुत मस्ती करी टीचर के सामने। तो वैसे तो आप लोगों को टाइटल थंबनेल से पता चल ही गया है मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। कुछ रीज़न पे आप लोगों को बताऊंगा कि किसकी वजह से मैंने इतना बड़ा फैसला लिया है। अभी तो आप लोगों को भी पता ही है कैसी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। आपको टाइटल थंबनेल से तो पता चल ही गया है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बेच रहा हूँ। इस बार पक्का है, फाइनल है। कि पिछली बार जैसे कि बोला था मैंने बेचने का, लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि नहीं यार, थोड़ा वेट करते, कभी सब कुछ सही हो जाएगा तो नहीं बेचूंगा। लेकिन अभी तो पहले से ज़्यादा ख़राब होते जा रही सिचुएशन। आपको पता ही है कि मेरे YouTube चैनल पर 5 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है। कुछ तो पसंद आया होगा, तभी तो इतने सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे, सपोर्ट कर रहे। ये पहले की बात थी। और अभी मेरे चैनल पर 5 लाख सब्सक्राइबर होते हुए भी 10,000 से ज़्यादा लोग व्लॉग नहीं देख रहे हैं। तो कुछ रीज़न तो ये है कि मैं भी इतना अच्छा कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ, जिसकी वजह से लगभग सभी देखे। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और इतना भी बुरा नहीं बना रहा हूँ कि
10,000 ही लोग देखे, कम से कम 5 लाख में से कम 20,000 25,000 तक देख ले तो भी लगे कि हाँ चलो थोड़े बहुत देख तो रहे हैं। अगर कंटेंट में थोड़ी बहुत खराबी भी है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है अभी इस टाइम पर, ठीक है। पहले मेरे पास बहुत सारे टॉपिक थे जिसकी वजह से अच्छे चल रहा था। काफ़ी सारे लोगों को ये गलतफहमी हो रखी है कि जब मैं ईंट भट्टी पर काम करता था ना, तब मैं ब्लॉग बनाता था ना, तब मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे चलते थे ब्लॉग। तो जिन लोगों को ये गलतफहमी है कि जब मैं ईंट भट्टी पर था तब ब्लॉग चलते थे, तो वो गलतफहमी दूर कर देता हूँ। तब मेरे ब्लॉग नहीं चलते थे। अभी जैसे व्यूज़ आ रहे ना, पहले भी वैसे ही आते थे जब मैं ईंट भट्टी पर था। 7,000 8,000 10,000 5,000 3,000 4,000 ऐसे ही व्यूज़ आते थे जब मैं ईंट भट्टी पर काम करता था और वहाँ ब्लॉग बनाता था। क्योंकि उस टाइम ऐसा था कि मैं कहीं बाहर भी जा नहीं पाता था, वहीं का वहीं काम करो, सुबह से शाम तक काम 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 चलते रहता था, तो इतना टाइम भी नहीं रहता था कि कहीं बाहर जाके ब्लॉग बनाए। तो उस टाइम काफ़ी सारे लोगों की ये शिकायत रहती थी कि आप ईंट भट्टी पर ही ब्लॉग बनाते रहते हो, कहीं बाहर जाओ तब आपके अच्छे खासे व्यूज़ आएंगे। क्योंकि उस टाइम आते नहीं थे व्यूज़। और व्यूज़ पता है कब आने लगे, जब एक जहाँ काम करते थे ना वहाँ से घर आ गए थे। और जैसे ही घर आए और उसके बाद से जब मैंने बोला कि हम लोग न्यू घर बनाने वाले हैं, तो जैसे ही सबको पता चला कि हम न्यू घर बनाने वाले हैं तो सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमको मेहनत मजदूरी करते हुए देखा था, हमेशा ईंट भट्टी पर काम करते देखा था, हमारा घर खुद का देखा हुआ था कैसा हमारा घर था। सबको खुशी होने लगी कि चलो घर बनने वाला, तो बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आने लगा और सभी देखने लगे। तब मेरे ब्लॉग पर व्यूज़ बढ़े थे। जब मैं ईंट भट्टी पर काम करता था तब नहीं, जब हम घर आ गए थे तब बढ़े थे। जब घर का काम शुरू हुआ था न्यू घर का, तब से व्यूज़ बढ़े थे। अगर आप में से किसी को यकीन नहीं हो रहा तो आप पहले मेरे ब्लॉग जाकर देख सकते हो। जब मैं ईंट भट्टी पर काम करता था ना, तब के ब्लॉग जाकर देख सकते हो कितने व्यूज़ आते थे। उसके बाद में जब से घर बनाने का जब से घर का काम शुरू हुआ था न्यू घर का, उसके बाद से देखना कितने ज़्यादा व्यूज़ आने लग गए थे। तो मेन बात ये है कि जो हमारी लाइफ है उसमें अगर इंटरेस्टिंग होगा तो व्यूज़ वापस से अच्छे आने लग जाएंगे। मुझे ना अभी पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी पेमेंट 7,000 8,000 कभी आ रही कभी नहीं आ रही, 7,000 8,000 9,000 ऐसे ही आती जा रही है। और उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। अभी घर का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है और यूट्यूब अर्निंग थोड़ी कम आ रही है, उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आने लग गई। प्लस कमल का काम भी बंद हो गया, उसका काम भी नहीं चल रहा है। और हमारा जो काम है, जैसे आप लोगों को मैंने बता रखा है कि बहुत जल्द आपको बताने वाला हूँ कि मैं क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे घर पर हाथ रखने वालों में से नहीं हूँ। बचपन से मेहनत मजदूरी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। कभी मुझे मजदूरी करने में कभी कोई शर्म नहीं आएगी और ना ही आगे करने में आएगी। बट अभी दिक्कत ये है कि बरसात का टाइम चल रहा है और बरसात के टाइम पर हमारे गाँव में कोई भी काम नहीं चलता है। जो हमारा काम है वो बरसात के बाद ही शुरू होता है। तो जब बरसात चली जाएगी उसके बाद हमारा काम भी शुरू हो जाएगा। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा, उसके लिए भी पैसे चाहिए। फिर बिट्टू तन्नू की पढ़ाई, उसके लिए भी फिर उनका खर्चा, फिर घर का खर्चा, तो सबके लिए पैसों की ज़रूरत तो है ही। पहले ऐसा था कि यूट्यूब पेमेंट आती थी, उससे सब मैनेज हो जाता था। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमा लिया, तो ऐसा नहीं है। मैंने यूट्यूब से जितना भी कमाया था उतने में मैंने घर बना लिया, एक फ़ोन लिया और घर का ही मैंने सामान खरीदा। कभी अपने ऊपर ऐसा फालतू खर्च किया ही नहीं, सिर्फ एक मोबाइल के अलावा। और रहता ना कि जैसे पैसे आने लग जाते, सब अच्छी अच्छी बाइक खरीदते, कार खरीदते, तो मैंने कभी इनके बारे में नहीं सोचा। सबसे पहले मैंने सोचा फैमिली के लिए घर बनाऊं, घर बना के दिया। जो भी ज़रूरत का सामान है वो धीरे धीरे लेते जा रहा हूँ। और अभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि मैं कोई सामान भी नहीं ले सकता, क्योंकि यूट्यूब से अर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो गई। मेरे पास सिर्फ अभी एक ही ऑप्शन है कि अपना यूट्यूब चैनल बेच दूँ। और गैस अभी मैं बीच में एक क्लिप ऐड कर देता हूँ, गलतफहमी ना हो जाए इसलिए। मैं जो यूट्यूब चैनल बेचने की बात कर रहा हूँ, वो जो कमल के लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था जिस पर लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है और चैनल मोनेटाइज भी है, वो वाले चैनल को बेचने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे चैनल को ना समझे, किसी को गलतफहमी ना हो, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। और कितने में बेचने वाला हूँ ये तो मैंने आप लोगों को टाइटल थंबनेल पर बता ही दिया है। देखो लगभग 11,000 सब्सक्राइबर है। और गाइस एक और बात आप लोगों को समझा देता हूँ, चैनल वही लोग खरीदने के लिए आना जो आगे अच्छा अपनी लाइफ में कर सके, वरना ऐसे ही पैसे बर्बाद मत करना। मैं भी चाहूँगा कि वो इंसान चैनल खरीदे जिसके पास टैलेंट होते हुए भी आगे नहीं वो बढ़ पा रहे, तो उनको एक जरिया मिल जाएगा आगे बढ़ने का। बस थोड़ी मेहनत करना, आपने जो पैसा लगाया है चैनल पर वो 1 साल से भी बहुत कम समय में वापस भी आ सकता है। 10-11 हज़ार सब्सक्राइबर है, एक वीडियो पर अगर 5-5 6-6 हज़ार 10-10 हज़ार व्यूज़ भी आने लगे तो अच्छी खासी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। और इससे जो भी पैसा देकर आप चैनल खरीदोगे
वो वापस भी पैसे आ जाएंगे और आगे आपका इनकम सोर्स भी बन जाएगा। मेरा मेन मकसद क्या है यूट्यूब चैनल बेचने का, वो आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि अभी रक्षाबंधन भी आने वाली है, तो उसके लिए भी थोड़े पैसे चाहिए। और कमल के लिए ना मुझे एक और ऐसा काम स्टार्ट करके देना है ताकि उसकी भी अर्निंग थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाए। आपको पता है जब हम लोग कमल के लिए रिश्ता देखने जाते थे ना, तो उसका रिश्ता इस वजह से हो नहीं पाता था क्योंकि वो मेहनत मजदूरी करता है, उसके बाद कोई नौकरी नहीं है, ये अच्छा पैसा नहीं कमाता है, इस वजह से उसका रिश्ता भी नहीं हो पा रहा था। और कहीं ना कहीं जो मेरा रिश्ता भी नहीं हो पाया था उसका रीज़न भी यही था। सब यही देखते कि अच्छी खासी नौकरी होनी चाहिए, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। कोई भी ये नहीं देखता कि वो इंसान कैसा है, बस उनको सिर्फ पैसे से मतलब रहता है। आज के टाइम पर तो पैसा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे इंसान अच्छा हो या ना हो, बस उसके बाद पैसे होने चाहिए। कमल के लिए भी मुझे इनकम सोर्स बनाना है ताकि आगे उसकी लाइफ में उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा से ही अपनी फैमिली को लेकर चला हूँ। अभी भी मेरे ऊपर ना काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं और जिनसे मैं कभी भाग नहीं सकता। बिट्टू तन्नू की जिम्मेदारी, कमल की, मम्मी की, इसी वजह से मैंने सोचा कि अपना यूट्यूब चैनल बेच देता हूँ। जितने भी पैसे आएंगे उससे मैं सोच रहा हूँ कि कमल के लिए एक वाहन खरीद लें, क्योंकि कमल को ड्राइविंग आ जाती है, तो उसके बदले वो कमा भी सकता है। इस वजह से मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल बेचते हैं। बहुत सारे लोग ये भी मुझे बोलते थे कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपके पास जब पैसा आया था तो आपने घर बना लिया, आपको घर नहीं बनाना था, कोई बिजनेस स्टार्ट कर देना था। पहले भी मैंने बताया हुआ कि इतना दिमाग नहीं है, हम गाँव से है, बचपन से मेहनत मजदूरी करते आ रहे, तो हम लोगों के ना छोटे छोटे से सपने होते थे, जैसे कि हमारे पास अच्छा घर हो जाए। हम लोग ना एक ही ज़्यादातर सपना देखते हैं कि हमारा ना अच्छा खासा घर बन जाए, बस उसके अलावा ज़्यादा कुछ हम सोचते नहीं है। जैसे मेरे पास थोड़े पैसे आने लगे तो मैंने भी सोचा कि चलो अब घर बना लेते अच्छा सा फैमिली के लिए, और वही मैंने किया। अगर इतना दिमाग रहता कि पहले बिजनेस करें, क्योंकि बिजनेस करने के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज भी रहना चाहिए, और वो मेरे पास था नहीं। अभी धीरे धीरे मैं सीखते जा रहा हूँ कि क्या बिजनेस करना चाहिए, कहाँ पर कितना पैसा लगाना चाहिए, ताकि वहाँ पर पैसा लगाए तो थोड़ा पैसा भी अपने पास आए। तो इसी वजह से मैंने सोचा है कि यूट्यूब चैनल बेच देता हूँ, और उससे जो भी पैसे आएंगे उससे कमल के लिए एक वाहन ले लेते हैं, मतलब पिकअप लेने का मैंने सोचा है। नहीं तो नहीं ले सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी आती है, तो सेकेंड हैंड लेने की सोची है। वो भी तब जब हमारे यूट्यूब चैनल बिक जाएगा। वो ऐसा है कि पिकअप से ना हमारे इधर गाँव में ना बहुत सारी कमाई होते रहती है, तो मैंने यही सोचा है कि कमल के लिए एक पिकअप ले आता हूँ, बस मेरा चैनल बिक जाए, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और एक वाहन आ जाए घर पर, ताकि उससे थोड़ी बहुत अर्निंग शुरू हो जाए। हो सकता है कुछ लोग ना आधा अधूरा ही ये वीडियो देख कर जाए और उल्टे सीधे कमेंट करने लग जाए, तो बस आप लोगों से हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना, उसके बाद ही कोई से भी कमेंट करना। अब आप लोग बताना कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ कि नहीं यूट्यूब चैनल बेचने का, और जो मैंने सोचा है कमल के लिए वो सही सोच रहा हूँ कि नहीं। जो भी हो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक और बात, जिनको भी यूट्यूब चैनल लेना है वो मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है संतोष रोखड़े 143। आप डायरेक्ट इंस्टा पर सर्च करना, मेरी इंस्टा आईडी आ जाएगी। मेरी इंस्टा आईडी आ जाएगी, 2.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स है। आप मुझे DM करना, वो भी वही लोग करना जिनको यूट्यूब चैनल खरीदना हो। बाकी आप में से और भी कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। स्क्रीन पर भी आप लोगों को इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है, आप डायरेक्ट सर्च करना। जिसको भी लेना हो ना कॉन्टेक्ट कर लेना, इस बार पक्का मैं बेचने वाला हूँ। सो अभी के लिए बस इतना ही।